के डिस्कशन का बस एक ही सब्जेक्ट था कि नोटरी के बारे में बताना चाहती थी कि नोटरी का क्या रोल है और क्यों अपॉइंट किए जाते हैं और आज के टाइम पे नोटरी का जो मिसयूज हो रहा है वो मैं आपको बताना चाह रही थी। नोटरी अपॉइंट करने के पीछे ये रीज़न होता है कि देखो गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक डॉक्यूमेंट पब्लिक के हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करे उसको टेस्टिफाई अगर कोर्ट में टेस्टिफाई करना पड़ा जैसे कि डॉक्यूमेंट्स पे जो सिग्नेचर होती है उसको कोर्ट में टेस्टिफाई करने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये हर डिपार्टमेंट में ये काम कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का नहीं कर सकता, ना ही जज ये कर सकता है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी जो है ये इसके लिए नोटरी को अपॉइंट किया गया कि नोटरी ये काम कर सके। अब नोटरी को बनाने अपॉइंट करने के पीछे ये था कि किसको अब बनाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो लॉ एक्सपर्ट है, जो एडवोकेट है, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो लीगल डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख सके और वेरीफाई कर सके। जब भी अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है, कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है, तो उसको टेस्टिफाई करने की जिम्मेदारी भी उनको दे सके। तो इसलिए ये नोटरी जो है वो अपॉइंट किए गए। लेकिन लोग इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं क्योंकि लोग ये समझते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट पे नोटराइज करना मतलब जैसे एक फॉर्मेलिटीज है, तो उस पे बस एक स्टैम्प लगा दो तो काम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करा रहा है वो ये जान ले कि हम अपनी ही सेफ्टी के लिए ये कर रहे हैं। हम किसी नोटरी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे कि हमारा जस्ट किसी के मतलब सिर्फ बिलिंग के लिए नहीं है कि हम पैसे दे रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे हैं और हम लोग बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज के तौर पर कर रहे। नहीं, ये आपके ही अच्छे के लिए है, आपकी ही इसमें सेफ्टी है और ये आपके लिए ही नोटरी को रखा गया है। वरना एडवोकेट के पास और भी काम है, एडवोकेट अपना और कुछ काम कर सकता है, बहुत सारे काम है। लेकिन स्पेशली इसमें भी इसलिए अपॉइंट हो रहे हैं ताकि आपकी सेफ्टी हो सके, आपके डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी हो सके। ये सोचता है कि जैसे बाहर जो भी नोटरी बैठा हुआ रहता है, चलते फिरते हर गली में हर जगह पे आपको कोई ना कोई बैठा हुआ दिखाई देगा। तो लोगों के दिमाग में ये इमेज हो जाती है कि नोटरी मतलब वही है जो बाहर कोई ठप्पा लगा रहा है, कोई बैठा हुआ है, बस वो सोचता है। लेकिन वो नहीं है। अब मुझे भी कई लोगों के फोन आते थे कि जब मैं नोटरी अपॉइंट हो गई तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया था, नंबर भी मैंने देख लिए थे। तो कई सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया ये कह के कि आप नोटरी बन गई है, आप प्लीज हमें बिजनेस करना है तो आप हमें अपने स्टैम्प दे दीजिए। तो इस तरह के कोई कहता था कि आप हमें हायर कर लीजिए, हम अपना काम का नोटरी का चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नोटरी का जो काम है वो ये नहीं है कि नोटरी बन जाए तो मोहर किसी को किराए पे दे दे और वो बिजनेस चलाए। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी है किसी की। और तो ये चीज लोगों को पता ही नहीं है कि हम किस तरह से, क्योंकि मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि लोग इस तरह से सवाल करते हैं कि आप हमें मोहर दे दीजिए, हम बिजनेस करना चाह रहे। तो ऐसा नहीं होता है। कोई किसी का जो प्रोफेशन है वो उस मुकाम पे तब पहुंचता है जब उसमें काफी मेहनत करता है, तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ऐसे ही किसी को नहीं दी जाती है। और ये काम नोटरी जो एडवोकेट है, जो नोटरी बनते हैं, उन्होंने भी ये सोच लेना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक अगर नहीं भी जानती है तो आप लॉ एक्सपर्ट है, आप जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कोई लालच में भी आके ये काम ना करे कि अगर कोई कह रहा है कि हमें बिजनेस डालना है तो आप उनको मोहर उठा के दे दो, ये नहीं होना चाहिए। और पब्लिक के लिए भी मेरा यही कहना होगा कि आप लोग जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कराओगे तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिए आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। दूसरा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से बचाने हैं कि गलत लोग इस पे अगर मोहर और साइन लगाएंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। और जब ये मैटर कोर्ट में भी जाता है तो टेस्टिफाई करने के लिए उस नोटरी को बुलाया जाता है, उसकी साइन वेरीफाई की जाती है। लेकिन अगर वो नोटरी ने साइन ही नहीं की है तो कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और जो भी ऐसे इम्पोस्टर्स बैठे हुए हैं वो आपकी अगर डॉक्यूमेंट पे साइन भी कर रहे हैं
तो कोई वो लोग कोर्ट में आके टेस्टिफाई नहीं करने वाले और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले। तो ये आपको जानना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से किसके हाथों से वो वेरीफाई करा रहे। साइन की ऑथेंटिसिटी भी कोई होनी चाहिए, और ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी रास्ते पे बैठा हो आप उससे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए। बाकी के स्टेट में तो देखो क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको फेक नोटरी बहुत सारे मिलेंगे। मतलब जहाँ पे आप जेरोक्स कराने जाएंगे, जहाँ आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी कोई काम करने के, हर गली में आपको ऐसे इम्पोस्टर्स बैठे हुए आपको मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा तो मैंने यहाँ देखा है, और मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में तो मैं इतने ऐसे तो मैंने देखा नहीं है, ना ही सुना है कि वहां पे इस तरह से किया जाता है। शायद वहां के लोगों को जानकारी है ज्यादा कि वो समझ जाते हैं, या इस तरह से वहां पे नहीं होता है। लेकिन दिल्ली में ये चीजें बहुत होती है। अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट भी करा जाए तो वो कुछ दिन के लिए उनकी दुकानें बंद हो जाती है, लेकिन फिर वापस वही बैठ जाते हैं या किसी और गली में अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। लेकिन इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन सवालों के जवाब आपको दे दूंगी। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। किसी को अगर नोटरी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए दिल्ली में जहां तक मैंने कई लोगों की कंप्लेंट की थी, यहाँ पे जो नोटरी जो काम कर रहे हैं, जो नोटरी के नाम पे मोहर लगा रहे हैं, वो किसी नोटरी के नाम की ही होती है, लेकिन वो मोहर फेक होती है, और उस पे साइन भी जो बिजनेस ये कर रहा है वो अपनी साइन लगा देता है। तो ऐसे में तो लोगों को कोई एक्सपीरियंस छोटे मोटे कामों में तो उनको नहीं लगा होगा, लेकिन जब भी उनका कोई ऐसा मैटर होगा, कोर्ट में जाएगा, तो उनको उसका नुकसान जरूर समझ में आएगा कि किसी मतलब गलत तरीके से करने से क्या अंजाम होता है, क्योंकि कोई फायदा तो होने नहीं वाला। और आजकल आपको पता है कि लैंड डिस्प्यूट्स हो, प्रॉपर्टी इविक्शन, कोई भी ये मैटर जो होते हैं वो कोर्ट में चले जाए तो काफी लंबे चलते हैं, लेकिन उसमें आपके पास एविडेंस बहुत ही अच्छे से होना जरूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही नकली हो, अगर उस पर साइन मोहर सब कुछ नकली होगा, तो कोर्ट में कोई फायदा नहीं होने वाला, और इतनी बैटल आप लड़ भी नहीं पाओगे और कोई फायदा ही नहीं है। तो सब कुछ डिपेंड करता है, तब एक साइन की जो अहमियत है वो समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली लीगल प्रोसेस से जाना कितना जरूरी है। तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपना फायदा किस तरह से देखना है, क्योंकि किसी भी नोटरी के पास आप चलो जा, अगर आप अच्छे से सोच समझ के जाओगे कि नोटरी जो है वो सही होना चाहिए, ऐसे ही कोई इम्पोस्टर्स ना हो, ये आपको देखना है। क्योंकि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाते, चाहे विल हो, गिफ्ट हो, कुछ भी हो, तो ये डॉक्यूमेंट आप बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक बार दो बार घर खरीदोगे, जितने भी हो, लेकिन ये हमेशा के लिए आपके पास रहने वाले। तो आप उसके लिए थोड़ा सा सोचिए कि आपके पास जो पेपर है वो ऑथेंटिक हो, ये ना कि आप गलत साइन और किसी के मोहर लगा के बस अपने अलमारी में बस वो पेपर रखने के लिए ले लिया, ऐसा नहीं। वो आपको हमेशा के लिए ही काम आएगा, और इसके लिए सावधानियां होनी चाहिए। और जब भी आपको कोई ऐसे मिल जाए नोटरी, तो ये आपका काम है, क्योंकि नोटरी जो है वो अब जैसे हमारी जिम्मेदारी, हम लोग हर किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं डाल सकते, हमें जो भी ऐसा दिखता है हम तो करते हैं, लेकिन हर किसी के पास नहीं कर सकते, और वो अपनी जगह बदल के हर जगह बैठे रहेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते, ये आप लोगों को ही करना है। आपको जब भी कोई ऐसा दिखे, आपको लग रहा है कि एडवोकेट किसी भी हालत में ये दिख नहीं रहा, और ये नोटरी भी कब बन सकता है, क्योंकि हर एडवोकेट भी नोटरी नहीं है। ये 10 साल की प्रैक्टिस करने के बाद इसमें नोटरी के जब इसमें वैकेंसी निकल आती है, तो उसमें भी शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसमें प्रॉपर एक इंटरव्यू होता है, कोर्ट अपनी फॉरवर्डिंग उसमें दे देता है। तो ये बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तब जाके वहां पे सिलेक्शन होता है। नोटरी की जब भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें हजारों लोग
फॉर्म भरते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब शॉर्टलिस्ट हो जाए, उसमें से कुछ ही लोग उसमें अपॉइंट होते हैं। तो हर एडवोकेट भी नोटरी नहीं है, लेकिन नोटरी एडवोकेट है। तो ये चीज को भी समझ ले। और जब भी नोटराइज करना हो तो पहले उस आदमी को देख लेना कि कौन आपके डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज कर रहा है, वो प्रॉपर लग रहा है कि नहीं एडवोकेट है, उसका नाम आप, क्योंकि वो किसी और की मोहर यूज कर रहा है, साइन कर रहा है, तो आप सबसे पहले उससे पूछ लीजिए कि आप नोटरी है जो ये स्टैम्प मार रहे वही है क्या, आप जान लो पहले, क्योंकि नुकसान आपका ही है। आप 100, 200, 300 बिल्कुल नॉमिनल फीस के लिए इतना बड़ा नुकसान मत किया करे अपना, क्योंकि इसमें किसी नोटरी का कोई नुकसान नहीं है। नोटरी अपना काम जो उसको सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है वो तो करता ही है, उसके साथ साथ उसके अपने काम होते हैं, वो अपने कोर्ट की प्रैक्टिस करता है, उसके पास और काम होते हैं। तो इससे किसी नोटरी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप उससे करा रहे हो या फिर फेक नोटरी से कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इसमें फर्क सिर्फ आप लोगों को ही पड़ेगा, आपका ही नुकसान होने वाला है। तो इस चीज को आप वेरीफाई करना सीख लीजिए थोड़ा। किसी को अगर कुछ सवाल करना हो तो पूछ सकते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बहुत लोग मुझे ये बताते हैं, जितने भी नोटरी अपॉइंट हुए थे वो सब बताते हैं कि जितने भी यहाँ पे आपको एजेंट मिलेंगे, जो ब्रोकर है, हर कोई मतलब इसमें भी एक बोलते हैं अलग सा बिजनेस कर रहा है कि उसमें भी अपना परसेंटेज रखना चाह रहे हैं कि हम हमें काम दे दो, आप हमें पास मोहर दे दो, हम लगाएंगे। तो ये सब के सब गलत है। मेरा तो एक ही उसूल है कि या तो काम सही करो या तो करो ही मत। कि मेरे पास जो भी आता है, जो ऑथेंटिक, जो पढ़े लिखे है, जिनको समझ में आ रहा है, जो एक्सपीरियंस रखते हैं सही से, जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे वो, अगर उनको इस चीज का एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है कि सही और गलत क्या चीज है, तो वो लोग जो मेरे पास आते हैं मैं सिर्फ उन्हीं का काम करती हूँ। बाकी मैं किसी ऐसे मतलब कोई काम करती नहीं जो ये कंपटीशन समझ लेते हैं कि देखो वो इतना कर रहा है, वो ये करता है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ती। मेरे पास जो ऑथेंटिक तरीके से बनाना चाह रहा है मैं वही काम करती हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे एक अब किसी को अगर विल बनानी है तो वो भी चले जाता है उसको बनाने के लिए नोटरी बोल के किसी भी जो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में, अभी स्पेशली ये नाम बताना चाहूंगी, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो चला रहे हैं वो ना एडवोकेट है और ना नोटरी है। तो ये इतनी बड़ी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पता नहीं किस इस पे उठा रहे हैं कि लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अगर वो लॉयर है तो ठीक है, लेकिन ये काम तो लीगल लॉयर का होता है, क्योंकि लॉयर ही इसमें एक्सपर्ट होता है जो लीगल कामों को समझ सके। अब जिनको विल बनानी होती है वो भी चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में, जो एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, बस फॉर्मेट को लेके उस पे मोहर लगा देते हैं। अब मोहर की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो असली है नकली है, कौन नोटरी है, ना उसको कभी देखा है, न कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो बना लेते हैं। ना उसको रजिस्टर्ड में प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जब हमें ये काम दिया गया तो हमको प्रॉपरली मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो भी हम नोटराइज करेंगे उसको एक सीरियल नंबर, जो नंबर देना होता है वो हम स्पेशली उसके ऊपर एक मोहर लगा देते हैं। उसका नंबर जो हम डॉक्यूमेंट पे डाल देते हैं वही हमको मेंटेन रखना पड़ता है, हमको अपने रजिस्टर में रखना पड़ता है, वहां पे सिग्नेचर्स लेनी पड़ती है, ताकि कल अगर हमको कोर्ट कभी भी लाइफ में कभी भी, चाहे हम रहे या हमारे बुक्स हमारे बाद भी अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो रजिस्टर, वो सब कुछ मेंटेन रहता है। तो वो चीज कोर्ट में जब भी ये डिस्प्यूट जाता है तो कोर्ट
उनके रजिस्टर के साथ नोटरी को बुलाया जाता है और उसकी साइन, जो भी रजिस्टर में सीरियल नंबर है, वो सब कुछ वेरीफाई किया जाता है और तभी ही उसका केस स्ट्रांग हो सकता है और जीतने के चांसेस तभी होंगे जब उसकी तरफ से कोई टेस्टिमनी दे देगा। लेकिन जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता और ना ही उसको कोई काम आने वाला है। तो ये चीज मैंने देखी। काफी लोग जो मेरे पास आते थे विल, जैसे कुछ लोग विल बनाने आते, जो लोग जानकार है वो जब भी विल बनाने आएंगे वो अपने जो भी पॉइंट्स है वो सारे क्लॉज हर चीज मेंशन करते हैं कि हमें अपनी विल में इस तरह से रखने हैं। कभी हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप ये सिचुएशन में ये रखिए। तो ये पॉइंट जो होते हैं, ये क्लॉज, ये खुद एडवोकेट अपना बना लेता है, ये नोटरी खुद बना लेता है कि किस तरह से ऑथेंटिक होगा और किस तरह से ये डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कि फ्यूचर में इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट आता है तो इनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये सब सोचते हुए उनका ड्राफ्ट बनाया जाता है, उनको सुनाया जाता है कि ये चीज हमने ये क्लॉज उसमें डाले हैं और उसके बाद उसको रजिस्टर किया जाता है, नोटराइज किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इनके बेनिफिट के लिए ही होती है। लेकिन लोग यूजुअली यही करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, जो नोटरी जहां वहां जिन्होंने भी दुकानें बना के रखी है, अपने ऑफिस चला रहे हैं, तो उनके पास जाके बस एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट की प्रिंट आउट लेके मोहर लगा के बस रख लेते हैं। तो ये नहीं जानते कि जो विल, जो बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, वो उस टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाती है जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है। उसके बाद ही वो डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंस जो है वो उनको तब समझ में आते हैं और तब उसके कई डिस्प्यूट्स भी निकल के आ सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट तो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको तो बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे बस इसी तरह से बनाते हैं कि बस जाओ फॉर्मेट लो, उस पर साइन कर दो। उसी तरह से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे दिल्ली में ज्यादातर कई सारी, मतलब ज्यादातर तो नहीं बोलूंगी, मतलब कई कॉलोनीज ऐसी हैं, कई एरिया जो अनऑथोराइज्ड है अभी तक, और वहां पे पावर ऑफ अटर्नी पे सब काम चलता है। तो पावर ऑफ अटर्नी में भी लोग ये सोचते हैं कि चलो हमारे पास कब्जा है, डॉक्यूमेंट्स की इतनी कोई जरूरत नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स को कोई इम्पोर्टेंस देते नहीं है। और जानते हुए भी कि नोटरी फेक बैठे हुए हैं, कोई नोटरी नहीं है, किसी और का मोहर चला रहे, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट वही बना रहे। ये सोचते हैं कि हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन दिक्कत जब आती है तब नुकसान उठाना पड़ेगा। और ऐसी सोच रखना भी बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि मैं तो उन लोगों को यही कह देती हूँ कि अगर फॉर्मेलिटीज है, सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन कराओ, क्योंकि कब्जा तो हमारा है, पेपर से क्या करना है। क्योंकि मुझे कई लोगों ने ये भी कहा था, जो स्पेशली एजेंट है, जो क्लाइंट को वहां ले जाते हैं, तो यही कहते हैं कि डॉक्यूमेंट से हमें क्या करना है, कब्जा तो हमारा होता है। तो जब डॉक्यूमेंट से कुछ करना ही नहीं है तो क्यों वो फेक वाले को भी पैसे देना। वो तो अपने घर में बना लो, साइन अपनी लगा दो, मोहर भी अपनी एक खरीद के रख लो, लगा दो उसमें मोहर। तो फेक बना सकते, बना लो, उस पर लगा दो। तो अगर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो क्यों किसी को 100-200 रुपए भी देने के लिए फेक वाले के पास भी चले जाना। वो काम तो खुद भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जहालत वाले थोड़े से ना जवाब देना भी बहुत बड़ा नुकसान, मतलब उनको पता नहीं किस और लेके जा रहा है कि जमाना चेंज हो रहा है, लोग इतने एजुकेट होना चाह रहे हैं आज के टाइम पे, और जहां कहीं से नॉलेज मिले वो ले लेते हैं। लेकिन इस तरह के जो जवाब देते हैं तो उनका सोच के तो बड़ा अफसोस होता है कि आज के टाइम पे भी लोगों की सोच इतनी बेकार है। आपको कोई अगर क्वेश्चन करना हो इसके रिलेटेड तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत होगा और इतना टाइम मैं आपका लेना नहीं चाहूंगी। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं, या फिर कभी आप कमेंट के जरिए से भी आप बता देना, रिप्लाई कर सकते। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कोई आएगा नहीं, बस मैं
चेक कर रही थी कि अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी लाइव आओगी। लेकिन चलो जो भी आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। फिर नेक्स्ट टाइम मैं किसी और टॉपिक पे मिलूंगी, या आपको जो भी टॉपिक पे आपको पूछना हो, कुछ कहना हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि किसी टाइम मैं इसी तरह से ज्वाइन करूं और आपसे बात करूं। क्योंकि मैं कोई क्रिएटर नहीं हूं, और मैं एक एडवोकेट हूं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, नोटरी हूं। और इसलिए मुझे कोई वीडियोस बनाने का इतना, हाँ मुझे शौक है कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करूं, थोड़ा सा सोशल मीडिया को यूज करती हूँ, तो मैं उसी के जरिए से आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने वीडियोस को भी ठीक से बना लूं। लेकिन शुरुआत है, धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि अच्छे हो। और इस तरह से इंटरेक्शन जो होती है वो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि हम वीडियोस में नहीं, रियल लाइफ में अपना काम करते हैं। तो इस तरह से सिर्फ अकेले कैमरे पे बोलना, ये थोड़ा सा आदत नहीं है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि और अच्छे से मैं बनाऊं। तो चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगी, और आप अपना ख्याल रखिए। और प्लीज आप इस बारे में थोड़ा सा अवेयर रहिए, और अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से किसी के हाथों बर्बाद न करिए। आप अपनी लाइफ की जो जमा पूंजी है वो इस तरह से फेक कामों में किसी के मुंह नहीं करिए, और किसी को बढ़ावा नहीं देना कि कोई गलत कर रहा है तो करने दो, ये आपके लिए ही नुकसानदेह है। ठीक है, खुदा हाफिज। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी फिर से।